जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी लर्निंग क्लब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के कोर्स का जो लेक्चर्स हैं वो आपको समझ आ रही होगी और बहुत अच्छे चल रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला सारा कवर कर लिया होगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। तो जो हमारा स्टेप नंबर 1 था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, वो हमने ऑलमोस्ट कवर किया है बेसिक से, और ये आपका टिल एंड तक चलता रहेगा इन सारे स्टेप्स में। ठीक होगा, ये चलता रहेगा, ये कभी एंड नहीं होगा। ये बहुत ह्यूज टॉपिक है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं, जो इसके साथ इंटीग्रेशन है चीज़ों की, वो हम करेंगे। जैसे अब मैंने आपको बताया था सिंपल टेक्स्ट पढ़ाए, वो सारे HTML के थे। अब हमने CSS यूज़ करनी है। तो CSS स्टाइलिंग है कि हम अपने वेब पेज को किस खूबसूरती से शो करवा सकते हैं, उसके ऊपर स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करेंगे, उसका डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, ये सब कुछ इसकी मेंटेनेंस, इस पूरी वेब का फैशन जिसे कह लें, ये CSS है। ये हम अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML। ये हम अप्लाई करते हैं, या यूँ कह लें कि HTML टैग्स के अंदर हम CSS लगाते हैं। हम इसको यूज़ करके HTML को खूबसूरत बनाते हैं। तो इसके लिए हम स्टाइल्स यूज़ करेंगे। तो अपने चलते हैं कोड स्टूडियो की तरफ। यहाँ पे सेम मेरा वही फोल्डर ओपन है और यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिक आज हम div पे काम करेंगे, div विद द एक्सटेंशन ऑफ .html। ठीक हो गया, आज हम इस पे काम करेंगे। इसका कोड स्ट्रक्चर लगाते हैं जी, HTML5 सेव कर दिया, इसको डॉक्यूमेंट चेंज करते हैं, नेम divs एंड स्टाइलिंग। तो ये आप देख सकते हैं सेम, अभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चलते हैं बॉडी में सबसे पहले जाके div लगाते हैं। div क्या होती है, आपकी ब्लॉक लेवल होता है। ब्लॉक लेवल मैं आपको उसको यहाँ से भी थोड़ा सा बता देती हूँ, कहाँ है लिखा हुआ, ये है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसको आप कैसे शो करवाते हैं या यूज़ कैसे करते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। मैं यहाँ से कोई शेप उठा रही हूँ, ये चलें रेक्टेंगल उठाती हूँ, ये आपकी div है। वेब में इस ब्लॉक को div बोलते हैं। अब हमने ये चीज़ बनाने के लिए टैग यूज़ करना है, वो टैग का नाम div होता है, div। ठीक हो गया, हम अब ये बनाने जा रहे हैं। अब ये कैसे बनेगी, हम सिंपल टैग लगाते हैं div का टैग लगा दिया, इसको सेव करते हैं। इसको रन करके भी दिखा देती हूँ मैं आपको। अभी आपको कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि सिंपल मैंने अभी div लगाई है। इसको क्रॉस करें और ये मेरे सामने आ गया। सिर्फ और सिर्फ टाइटल शो हो रहा है, div एंड स्टाइलिंग, यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। सेम चले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सपोज कोई टेक्स्ट लिख देती हूँ div के अंदर। मैं div के अंदर हम HTML के भी टैग्स यूज़ कर सकते हैं। मैं एक हेडिंग दे रही हूँ H1 की, वेलकम टू माय चैनल। तो इसको मैं रन करती हूँ, तो ये आपके सामने एक सिंपल आपको टैग ही लग रहा है, लेकिन अभी आपको div नज़र नहीं आ रही कि div किधर लगी हुई है। हालांकि ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये एक div के अंदर लिखा हुआ है। div पे कोई स्टाइल नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई इसकी विड्थ हाइट कुछ स्पेसिफाई नहीं है, इस टाइप को कुछ शो नहीं हो रहा। तो चलें इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है स्टाइल की, उसको हम स्टाइल लिखेंगे। ठीक हो गया। अब इस स्टाइल के अंदर हमने जो भी चीज़ें अप्लाई करनी है इस div के ऊपर, हम वो सारे यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर। और कलर आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे ये कोटेशन के अंदर आप लगाएं हैश का साइन और यहाँ पे कोई कोड लिखें, तो ये आपको कलर दे देता है। अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए तो आप इस कलर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे कलर्स आ जाएंगे, यहाँ से सिलेक्शन कर लें आपको जो सा भी कलर चाहिए। तो फिलहाल मेरे पास ये सिलेक्ट हो गया है, इसको मैं सेव कर देती हूँ। ये कलर आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो चेंज हो जाएगा। ये कलर्स क्या हैं ये मैं आपको आगे डिफाइन करूँगी। फिलहाल आप बैकग्राउंड कलर पे फोकस करेंगे, हम बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। अब ये भी चीज़ देख रहे हैं कि मैंने ये बैकग्राउंड कलर सिर्फ और सिर्फ इस div पे अप्लाई किया है,
होल बॉडी पे नहीं किया। तो जो कलर अप्लाई होगा वो सिर्फ इस डिव वाले पोर्शन पे होगा। F5 किया और ये आपके सामने है। डिव क्या थी, डिव ये एक डिव लग गई थी, तो ये इसने बता दिया है कि ये जो आपने डिव लगाई है, मैं ये ग्रीन कलर में हूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट हो रही हूँ वेलकम से, और यहाँ इस कॉर्नर पे मैं एंड हो रही हूँ। अगर आप इसको कोई काम करना चाहते हैं या आप इसकी इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं विड्थ और हाइट, तो आप उसको भी कर सकते हैं। विड्थ सपोज मैं देती हूँ विद कॉलन परसेंटेज 50% दे रही हूँ, ठीक है, और ये आप देखें कम हो गई है, ठीक हो गया। अब एक और चीज़, विड्थ हम परसेंटेज में देते हैं, पिक्सल में देना गुड अप्रोच नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे चंक्स में जाती है, लेकिन हाइट आप हमेशा पिक्सल में ही देंगे। अब पिक्सल में कैसे देनी है, और जितने भी आपने एट्रीब्यूट्स ऐड करते जानी है, स्टाइल के प्रॉपर्टीज ऐड करती जानी है, आपने सेमी कॉलन मस्ट लगाना है। हाइट देंगे कॉलन, और मैं हाइट दे रही हूँ फिलहाल 20 पिक्सल, ठीक है। पिक्सल के लिए px यूज होता है। सेव किया, इसको रन करें और ये देखें इसकी हाइट डिक्रीज हो गई, ठीक है, विड्थ उतनी ही रही है, हाइट डिक्रीज हो गई। अब मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा दे देती हूँ, तो इसका आप रिजल्ट देख लें, ये बहुत इंक्रीज हो गई है। अब आप एक और चीज़ देखें कि आपका ये टेक्स्ट बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, लाइक एक टेक्स्ट है ना, एक लाइन है, इसको यहाँ सेंटर में शो होना चाहिए था, तो इसको सेंटर में कैसे लेकर आना है, आप इसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यकीनन इसके ऊपर कुछ भी आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टाइल लगाना है, सेम स्टाइल लिखेंगे और यहाँ पे इसको दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कि मेरा टेक्स्ट जितना भी है उसको सेंटर कर दो। ये उसने सेंटर कर दिया, ठीक हो गया। अभी एक और मैं यहाँ पे लगाती हूँ सेम हेडिंग, और उसके अंदर मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी। इस एक काम करने के लिए 3 से 4 वेज होते हैं वेब में, तो मैं आपको वो स्पेसिफाई कर देती हूँ। प्रैक्टिस आपकी अपनी है, वो आपने खुद करनी है। अब ये देखें, ये सेंटर में आ रहा है, लेकिन ऊपर टॉप से बहुत जुड़ा हुआ है और यहाँ मिड में भी नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को करने के लिए कि आपके यहाँ से भी स्पेस रहे, लेफ्ट से राइट से भी स्पेस रहे, और टॉप से भी स्पेस हो और बॉटम से भी, तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आप यूज़ करते हैं स्टाइल में जाके मार्जिन्स। मार्जिन्स 4 तरह के होते हैं, लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, ठीक हो गया। अगर सिंपल मार्जिन यूज करेंगे जो टॉप पे आ रहा है, इसका मतलब है आप जितना भी मार्जिन देंगे वो लेफ्ट से भी होगा, राइट से भी होगा, बॉटम से भी होगा और टॉप से भी होगा। अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं लेफ्ट, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ अभी लेफ्ट से लेगा और कहीं से नहीं लेगा। लेफ्ट, ये आपकी साइड लेफ्ट है और ये आपकी राइट बनती है, ये टॉप है और ये बॉटम है। अब मैंने लेफ्ट दिया है तो ये यहाँ से आगे को मूव कर जाएगा। ये देखें, इसने 5% छोड़ के आगे को स्पेस ले ली। अब मैं इसको कहती हूँ कि ये जाए और जाके टॉप से भी थोड़ी सी स्पेस अपनी कंज्यूम करे। ये मैं इसको दे देती हूँ 10%, ठीक है। ये देखें, टॉप यहाँ पे था, टॉप ऊपर वाली स्पेस थी, इसने 10% अपनी स्पेस से छोड़ के नीचे हो गया है। जब आप टॉप देंगे तो ये टेक्स्ट नीचे नीचे हो जाएगा, और जब आप बॉटम की देंगे तो टेक्स्ट ऊपर को चला जाएगा। अब बॉटम देख लेते हैं। मार्जिन बॉटम दिया, सेम 20% दे रहे हैं। ओके, ये अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि 1 मिनट, 2 साथ नहीं चल रहे हैं। ये देखें, टेक्स्ट आपका विद मार्जिन लेफ्ट था, हमने टॉप भी बहुत ज़्यादा दे दिया था। अब हम चाह रहे हैं कि बॉटम पे अप्लाई हो, तो हम इसके लिए बॉटम का दे देंगे मार्जिन बॉटम 20%, और ये कभी अप्लाई कर रहा है, कभी अप्लाई नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है, इसको अगेन से देख लेते हैं। ओके, हम इसको न्यू हेडिंग पे जाके देखते हैं। Ctrl+C, यहाँ पे कर दी और बॉटम,
लेकिन ये अप्लाई हो जाते हैं। कभी कभी आप कोडिंग कर रहे हो तो मसला करता है, और जब आप बिल्कुल इनिशियल हों और ज़ीरो से स्टार्ट करें तो फिर तो ये ज़्यादा मसला करेगा। तो इसमें इतना कोई परेशान वाली बात नहीं है, हर चीज़ अप्लाई होती है, तो ये भी आपकी हो जाएगी, काम ठीक हो गया। तो आप इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सारे। और इसके अलावा हमने आगे अगर सपोज इसका कलर चेंज करना है वेलकम टू माय चैनल का, तो हम कलर टैग चेंज करने के लिए कलर का टैग यूज़ करेंगे, सॉरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और मैं फ़िलहाल ब्लू वायलेट कर देती हूँ, और ये देखें ये आपका कलर का टेक्स्ट भी चेंज हो गया है। अगर आप थोड़ी सी इसको चाहते हैं कि स्पेसिंग रिक्वायर्ड हो, ठीक है, कि थोड़ा सा खुला खुला और इस तरह का हो, तो आप इसको पैडिंग देते हैं। इसके लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं, पैडिंग दी, और ये देखें ये थोड़ा सा अपनी पोजीशन से आगे पीछे हुआ है और उसने कंज्यूम की है स्पेस, तो हम ये टैग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा स्टाइलिंग के चीज़ को टैग्स में यूज़ करने के लिए, HTML टैग्स में यूज़ करने के लिए 3 वेज होते हैं। जो अभी मैंने यूज़ किया आपके सामने, इसको बोलते हैं इनलाइन, ठीक हो गया। इनलाइन CSS बोलते हैं, यानी कि हम स्टाइलिंग कर रहे हैं, CSS में स्टाइलिंग होती है, और स्टाइलिंग के 3 वेज हैं, इनलाइन और एक्सटर्नल होती है, और एक और भी होती है, वो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। ये है, एक इनलाइन होती है जो हम HTML टैग्स के अंदर यूज़ करते हैं, इंटरनल होती है जो हम स्टाइल के टैग में यूज़ करते हैं, और एक एक्सटर्नल होती है जिसको हम कहीं और बनाते हैं स्टाइल को और उसका लिंक लगा देते हैं। ये सारे काम आज मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो ये सामने आपके एक स्टाइल अप्लाई हो गया है CSS का, वो ये है इनलाइन का, ठीक है। अब हमने एक और स्टाइल अप्लाई करना है, अब वो मैं सेम डिव बना लेती हूँ एक और, ठीक हो गया, कॉपी, और ये नेक्स्ट चाहते हैं, ये सेम अप्लाई कर दिया, ये यहाँ से कट कर दें, इसको एक बार रन कर देती हूँ, ठीक हो गया। और इसके बाद अब हमने इनलाइन को करना है इंटरनल CSS में। वो कैसे करेंगे, इस स्टाइल को उठाएंगे, यहाँ से Ctrl X कर लेंगे, यहाँ से ये ख़त्म हो गई है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे हेड के टैग से ऊपर, यानी कि हेड की टैग जो है ये क्लोजिंग है, ठीक है, इससे ऊपर आपने स्टाइल का टैग ऐड करना है, ठीक हो गया। इस स्टाइल के टैग में आप अपना जो भी स्टाइल लगाना चाहते हैं जिसके ऊपर आप वो यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, मैंने ये लाइन कट की थी तो मैं सेम इसको कॉपी करती हूँ क्योंकि एक चीज़ मिस हो गई है, वो बताना ज़रूरी है, तो मैं भी आपको बता देती हूँ। सेम चीज़ अभी मैंने सिर्फ स्टाइल का टैग लगाया है और कुछ नहीं लगाया। अब इस स्टाइल के टैग के जो सिस्टम है इसको बोलते हैं इनलाइन, से हम शिफ्ट करके जाते हैं ये इंटरनल की तरफ। अब ये जो यहाँ पे लगाना है हेड की क्लोजिंग से पहले स्टाइल के टैग को लगने को कहते हैं इंटरनल CSS। ये अब काम होगा इंटरनल CSS का। ओके, आज हमने कमेंट्स नहीं दिए इसलिए हमें भी थोड़ा सा इशू हो रहा है। इंटरनल CSS, ओके, यहाँ पे हमने डिस्क विद इनलाइन CSS, ओके, ये इसने कमेंट नहीं डिव बना दी है तो कमेंट के लिए ये ठीक हो गया। ये हमारे इनलाइन CSS है, ये हमारे इंटरनल CSS है। अब इंटरनल CSS में दो बातें आती हैं, या तो आप क्लास बना के काम कर सकते हैं और या आप ID बना के काम कर सकते हैं। जो अब हमने काम करना है वो दोनों के साथ है। अब क्लास और ID में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्लास होती है एक जनरल चीज़ है, ठीक हो गया, जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है। लाइक अगर आपके वेब पेज के अंदर 100 टैग्स लगे हुए हैं और एक क्लास लगी हुई है तो वो 100 के 100 टैग उस क्लास को कॉल कर सकते हैं, उसका कोड अपने कोड में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ID ऐसा काम नहीं करती। ID एक टैग के लिए एक ID होगी जो स्पेसिफिक होगी, यूनिक होगी, कोई और टैग उसको कॉल नहीं करेगा। एट अ टाइम एक टैग एक ID को कॉल करेगा। तो दो IDs भी साथ साथ काम नहीं करती, लेकिन CSS में क्लास बनाते वक्त दो क्लासेस को आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन दो IDs को कॉल नहीं कर सकते एट अ टाइम।
ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं। क्लास कैसे बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्लास बनाने के लिए हम यूज करते हैं डॉट। ठीक है, अब हमने कोई भी क्लास बनानी है। ये टैग की क्लोजिंग शायद इसको डिस्टर्ब कर रही है। हाँ जी, ये डॉट मैंने बना दिया है। ठीक है, अब हमने क्लास का स्टार्टअप लेना है डॉट से। डॉट क्लास किसी भी नेम की हो सकती है। अब मैं फिलहाल इस डिव के लिए बना रही हूँ। ठीक है, नेम आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। सपोज मैं दे रही हूँ div1 का नाम, इसको मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी। ठीक है, ओके, अब ये क्लास क्रिएट होगी। ये वो कहता है डू नॉट यूज एम्प्टी रूटलेस। ओके, अभी इसके अंदर स्टाइल नहीं लगा इसलिए अभी ये ऐसे शो कर रही है। आपने डॉट आपको स्पेसिफाई करेगा कि ये एक क्लास बनाई है। div1 उसका नेम है। यहाँ पे आप नेम भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका नाम सम डमी बॉक्स भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ये ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है, करली ओपनिंग और क्लोजिंग लाजमी आपने लगानी है, और इसके अंदर आगे आपने कोड करना है। ये कोड किया हुआ था इनलाइन का, ये सारा यहाँ से उठाएं, सेम एज इट इज, कंट्रोल एक्स करें, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दें। ठीक है, एक लाइन में एक अच्छा लगता है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग रहती है, अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। यहाँ से ये टैग हटा देंगे। ये बन गया आपकी इंटरनल CSS विद क्लास। ठीक हो गया। अब आपने ये जो बनाई है बॉक्स, ठीक है, ये तो लग गई, ये डिव से भी हट गई। ये अब मैं सबको सेव कर रही हूँ। यहाँ पे देखें, ये आपके सामने डिव पे पर्पल कलर अप्लाई हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ से अब मैंने इनलाइन CSS रिमूव कर दी है। यहाँ से इसको रिफ्रेश किया, ये देखें, ये यहाँ से गायब हो गई है। अब ये मैंने लिखी भी तो है यहाँ पे क्लास बना के, अब इस क्लास को यहाँ पे कॉल करना है। अब कॉल कैसे करना है, सिंपल लिखेंगे क्लास इक्वल और कोटेशंस, इसके अंदर उस क्लास का नाम जो आपने ऊपर बनाया है वो है बॉक्स के नाम से। ठीक है, मेक श्योर आपने डॉट बॉक्स के नाम से बनाई है BOX। ठीक है, लेकिन आपने जब उसको कॉल करना है तो डॉट के साथ नहीं करना, जस्ट नेम से करना है। सेव किया, ये देखें सेम रिजल्ट आ गया आपके सामने। इसको कहते हैं इनलाइन CSS को इंटरनल CSS में करना विद क्लासेस। अगर अब सेम हम एक ID बनाते हैं, वो कैसे काम करेंगे, जितने स्टाइल्स अब लगाएंगे, जितनी क्लासेस बनाएंगे, उसकी एंगुलर ब्रैकेट की क्लोजिंग लाजमी है। एक से ज़्यादा हैं, जिससे 100 बनाएं या 1000 बनाएं, लेकिन उनकी हर क्लास की क्लोजिंग होगी। अब जैसे मैंने ये वाला काम किया है, मैं इसको ID में कर देती हूँ। ठीक है, ID बना देती हूँ। इसकी ID के लिए हम हैश यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब इसको कोई भी नाम दे दें, मैं हेडिंग का नाम दे देती हूँ। ठीक है, सेम ब्रैकेट्स लगी और ये टेक्स्ट मैंने उठा लिया, कंट्रोल X कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया, कंट्रोल किया S और इसको कट कर दिया। अब यहाँ पे देखें कुछ भी कॉल नहीं हुआ और वेलकम टू माय चैनल सब कुछ ये आपके सामने रिजल्ट है। पहले वाला कट कर दिया और ये सेम एज इट इज़ हो गया। अब मैंने ID बनाई है इसकी और ID को अब कॉल करना है। ID को कॉल करने के लिए ID का नेम है और ID हमने किस नाम से बनाई है, हेडिंग के नाम से। उसको कॉल कर लें तो ये आपके सामने सेम रिजल्ट है। अब ये जो आपने हेडिंग बनाई है ID में, ये ID आप यहाँ पे या किसी और टैग में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये क्लास आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं, क्लास और सेम बॉक्स के नाम से। ठीक हो गया, सेम रिजल्ट चल रहा है। और ये जो चीज़ है ये आप नहीं करेंगे क्योंकि ID यूनिक होती है और हर टैग की एक होती है। अगर IDs भी सेम यूज़ करने लग जाएं तो क्लास और IDs में डिफरेंस नहीं रहेगा। एक आप बना के उसके अंदर चेंजेस करेंगे तो दोनों के जहाँ जहाँ ये कॉल हुई हुई होगी वहाँ पे ये चेंजेस अप्लाई करेगी। लाइक अब मैं इसको दे देती हूँ, सपोज मार्जिन लेफ्ट देती हूँ और 30% कर देती हूँ। तो अब ये देखें बॉक्स मैंने इस वाली में भी कॉल किया हुआ है और इसमें भी कॉल किया हुआ है। ये देखें दोनों पे अप्लाई हो गया। और इससे सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क पड़ा है कि आपका
कोड का जो साइज था ना वो डिक्रीज हो गया है, ठीक है। अब ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है बनिस्बत पहले के इनलाइन के, क्योंकि कोड ऊपर शिफ्ट हो गया है। इसे कहते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं इनलाइन। ये हो गई इंटरनल। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। अब एक्सटर्नल का काम कैसे करते हैं, उसके लिए आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ती है। न्यू फाइल में जाएं, स्टाइल लिख दें, डॉट चलें। अब स्टाइलिंग के लिए एक्सटर्नल स्टाइल बना रहे हैं, सीएसएस की शीट बना रहे हैं, तो हम उसके एक्सटेंशन को चेंज करेंगे। स्टाइलिंग के लिए हम जो फाइल बनाते हैं उसकी एक्सटेंशन होती है .css। ओके, अब ये बन गई है .css की। आपकी करेक्शन ये है कि यहाँ पे हैश टैग सामने आ जाएगा, ये साइन आ रहा है, ये सिंबल है, इट्स मीन आप ठीक कर रहे हैं काम, और आपकी स्टाइल शीट बिल्कुल ठीक बनी है। अब इसमें क्या है, मैं ये जो काम मैंने किया है सेम, ये मैं उठा लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, सेम ये हेडिंग्स वगैरह बन गई। अब क्या करना है, यहाँ से ये यहाँ पे कॉल किया हुआ है, कॉल हो रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कॉल आपने करना है, लेकिन अब आप क्या काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं और यहाँ किसी दूसरी फाइल में जाके CSS का कोड कर रहे हैं। अब आप इस फाइल में CSS का कोड कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये CSS फाइल का कोड यहाँ पे अप्लाई हो। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से सारा स्टाइल मैंने कट कर दिया, ठीक हो गया। अब क्या है, इसको मैं सेव कर देती हूँ, इसको रन किया और ये देखें सब कुछ गायब हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये वाली फाइल आए और इसके अंदर आके इंटीग्रेट हो जाए, और जितना काम इस फाइल के अंदर हुआ है वो सारा इस फाइल में जहाँ जहाँ उसको स्पेसिफाई किया हुआ है वहाँ पे उसको अप्लाई कर दे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे हेड की क्लोजिंग से पहले और हेड के टैग के अंदर ही लिंक लगा दूँगी, लिंक, और यहाँ पे हम लगाएंगे कि कोई रिलेशन होगा। रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट, और इसके बाद इसका लिंक href, और ये क्या है, style.css, ठीक हो गया। अब इसको कॉल करते हैं, ये देखें ये सेम अप्लाई हो गया है। इसने क्या कहा, ये लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये बता रहा है कि मैं एक स्टाइल शीट हूँ, ठीक है। रिलेशन मेरा क्या है, इस फाइल के साथ मेरा ये रिलेशन है कि मैं इस फाइल की स्टाइल हूँ, इस फाइल का फैशन हूँ, इसकी डिज़ाइनिंग हूँ, ये बता रहा है। और href लगाएंगे, हाइपरलिंक रेफरेंस, जो इस style.css क्या है, इस फाइल का नेम है। अब ये क्या काम कर रहा है, लिंक, ये इस फाइल के से एक दूसरे को इंटीग्रेट कर रहा है, यहाँ से डाटा उठा रहा है, इसके अंदर लेकर आया और यहाँ से इसने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। दैट इज़ ओवर एक्सटर्नल CSS। ये काम तीनों एक हैं, हर काम को करने का तरीका अलग है। प्रेफर की जाती है एक्सटर्नल CSS, बेस्ट अप्रोच है, लेकिन इनलाइन CSS अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि उसमें डाटा ज़्यादा हो जाता है और कोड जितना आपको चाहिए कम करें, उसकी कोडिंग की उतनी खूबसूरती बढ़ती है। आप CSS को अलग करें और HTML को अलग करें, दैट इज़ बेटर अप्रोच। और यहाँ तक हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा काम हो गया है। ओके, हमारे टेबल्स हो गए हैं, हमने स्टाइल अप्लाई कर लिया। अच्छा, ये फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली, ये सारे स्टाइल्स हैं, और भी बहुत से स्टाइल्स हैं जो आप अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं फ़ॉन्ट साइज़ भी आपको करके दिखा देती हूँ। इसी स्टाइल शीट में चलते हैं, यहाँ पे ही इसके अंदर तो सर्च हमने कोई काम नहीं किया हुआ है, हेडिंग में किया हुआ है, इसमें करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मैं दे देती हूँ फ़िलहाल 30 और इसको देखें, ये अभी कम हो गया क्योंकि पिक्सल में गया है, ठीक है। पिक्सल में मैंने आपको बताया था छोटा छोटा होता जाता है, तो अब मैं इसको 50 लगाती हूँ और एक दफ़ा यहाँ से इसको ऐसे स्पेसिफाई करते हैं तो भी ठीक है। और परसेंट में आप क्या कर सकते हैं, ये अप्लाई होता है, तो ये देख लें। परसेंट में बिल्कुल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि बहुत सी कुछ चीज़ें हैं, लाइक मैंने हाइट का आपको पहले बताया था, वो भी परसेंटेज में नहीं जाती। फ़ॉन्ट्स इस तरह पिक्सल में रहते हैं, फ़ॉन्ट परसेंटेज में नहीं होते। अब मैं फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देती हूँ, तो ये देखें
ये जितना मैंने बढ़ा दिया वो सारा आ गया, लेकिन डिव से बाहर चला गया क्योंकि मैंने डिव की हाइट और विड्थ स्पेसिफाई की हुई है। अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर ये नहीं जाएगा। तो फिलहाल 50 बहुत है और इसको सेव किया, अप्लाई हो गया। अब मैं इसकी कोई फॉन्ट फैमिली लगा रही हूँ, यानी कि मैं चाह रही हूँ कि ये मुझे इस डिज़ाइन में नहीं किसी और डिज़ाइन में आए, तो मैं इसको ये दे देती हूँ। तो ये देखें थोड़ा सा डिज़ाइन भी चेंज हो गया है। हम फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं इसके साथ, और ये मार्जिन्स भी देख लिए, कलर्स भी हो गया, टेक्स्ट सेंटर, पैडिंग, बॉर्डर सब कुछ हो गया। बॉर्डर भी एक बार देख लें, बल्कि उसकी प्रैक्टिस भी आप एक दफ़ा कीजिएगा खुद। बॉर्डर हम डिव पे अप्लाई करते हैं, बॉर्डर दे दिया, 2 पिक्सल दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक देखें पहले रिजल्ट, ये देखें अभी आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आया, लेकिन ये थोड़ा सा ब्लिंक हुआ है, लेकिन आपको नज़र नहीं आया। इसके बाद आप बताएं कि आपको कौन सा बॉर्डर चाहिए, सॉलिड चाहिए, हमें लाइन में चाहिए। ये देखें अब आपको फ़र्क नज़र आया है, ये लाइन में एक बॉर्डर आ गया है। अब चाहते हैं ये ब्लैक लाइन ना आए, किसी और कलर में आए, तो हम इसको रेड लिख देते हैं, ठीक है। तो ये रेड लाइन आ गई है। ये आपके पास कलर्स भी अप्लाई हो गए, बॉर्डर भी अप्लाई हो गए। अगर आप चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल ना हो, आपके पास ये थोड़ा कर्व शेप में है, तो आप इसके लिए बॉर्डर रेडियस देते हैं। बॉर्डर रेडियस क्या काम करता है, ये जी कॉर्नर से लेंथ को डिक्रीज कर देता है। फिलहाल मैं इसको पिक्सल में देती हूँ। ये देखें ये थोड़ा सा कर्व हो गया, यहाँ से पहले बिल्कुल स्ट्रेट कॉर्नर थे, लेकिन अब कर्व हो गया। अब मैं इसको ज़्यादा कर देती हूँ ताकि आपको फर्क नज़र आ जाए। तो ये देखें, ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं, और इसके अलावा आपकी और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप यहाँ पे बी भी लिखें तो आपके सामने सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इनको अप्लाई करें, इनको सर्च करें, जो आप पूछना चाहते हैं वो पूछें। आगे मैं मज़ीद साथ साथ करवाऊँगी, क्योंकि लेक्चर्स तो बहुत ज़्यादा जाने हैं, तो सबके अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़, कोई ना कोई स्टाइल तो रहेगा ही। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। और इसमें ये है कि आज हमने ये अपना कवर कर लिया है। कलर्स का मैं आपको बता देती हूँ। कलर्स 3 तरह से आते हैं इसके अंदर, RGB में होते हैं, हेक्सा में होते हैं, और दूसरे HSL में होते हैं, ठीक हो गया। ह्यू, सैचुरेटेड और लिंक्स में होते हैं, ठीक हो गया। RGB क्या कहती है कि रेड ग्रीन ब्लू, इसमें पहला रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, ये शो करवाते हैं, और इनके अंदर वेरिएशंस आती हैं। आप इनकी कलर रेटिंग देते जाएं, 255 तक होती है, और इसको चेंज करते जाएंगे तो आपके कलर्स चेंज होते जाएंगे। और जो 4th एलिमेंट होता है ये अल्फ़ा होता है, और अल्फ़ा आपको ओपेसिटी देता है कि आप उसको शेडो दे सकें या उसकी ओपेसिटी कम कर सकें, उसकी विजिबिलिटी कम कर सकें। ओपेसिटी क्या होती है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। हेडिंग में ही जा रहे हैं, इसको मैं ओपेसिटी दे देती हूँ, लाइक 10% अगर देती हूँ, अप्लाई हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये देखें पर्पल था, इसने कम कर दिया, ठीक है। ओपेसिटी होती है टेक्स्ट आपके पास सामने हो, बस उसको ब्लर कर दे, लो कर दे, ठीक हो गया। इसी तरह वो कलर्स चेंजिंग के लिए होती है। और इसके बाद ये आई फ्रेम्स हैं, इसका ये आपने खुद अप्लाई करना है, और स्पैन का टैग भी आपने अप्लाई करना है। खुद इनको मैं करवाऊंगी, ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन एक दफ़ा आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है। तो इसके अलावा जी हमारे पास और आईडीज़ हो गई, क्लास हो गई, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, इसके बारे में भी आपको बता दिया है। स्पैन का टैग मैं आपको बता देती हूँ, पैराग्राफ में यूज़ होता है, लेकिन ये आपकी असाइनमेंट है, इसे आप लोग एक दफ़ा खुद करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि इनमें डिफरेंस क्या आता है, ठीक है, हो गया। और उसके बाद आगे चलते हैं, हमारा काम क्या रहता है, हमने अगर इमोजीज इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक हो गया। आए इसकी तरफ चलते हैं। इमोजीज इंसर्ट करने के लिए आपको याद हो तो मैंने आपको कोर्स स्ट्रक्चर करवाया था। कोर्स स्ट्रक्चर में मैंने कहा था फ़िलहाल ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है, ये चलेगी, ये हमारी स्क्रीन के विड्थ को सेट करती है, लेंथ और विड्थ को। ये चीज़ क्या काम करती है, इसकी तरफ आते हैं। UTF-8 ये हमारे करेक्टर सेट को डिफ़ाइन करती है। हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, सिंपल कोडिंग कर रहे हैं, 1 2 यूज़ कर रहे हैं, काउंटिंग एंड जस्ट इनफ, और कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन अगर हमने कम्बिनेशंस यूज़ करने हैं तब हम क्या करेंगे, तब हम उसको कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे ही कोड किया हुआ है, इसको ही उठाऊंगी,
तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ और अभी इसको कमेंट कर देती हूँ। अब ये टैग जो है मेरे पास, ये क्या करेगा, आपको इमोजी शो करवाएगा, आपको वो अल्फ़ाबेट शो करवाएगा जो करैक्टर्स में होते हैं, जो अपना डाटा करैक्टर्स में लिखना चाहते हैं उनके लिए है। ठीक है, यहाँ पे पी टैग लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं IMA कि मैं एक ए हूँ। ठीक हो गया। तो इसके साथ एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, कंट्रोल, ठीक हो गया, ए है और यहाँ पे बी, ठीक हो गया। इसको सेव किया, रन किया, आपके सामने IMA IMB, ठीक हो गया। अब फर्क क्या है कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए को हम करैक्टर सेट में 65B कहते हैं। इसके लिए हम पहले एंकर साइन लगाएंगे और फिर हैश का और फिर हम 65 अगर लिख दें। ठीक है, तो मैं इसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे 65 लिखा हुआ है, यहाँ मेरा बी लिखा हुआ है, इसको मैं ए कर देती हूँ, कैपिटल ए। तो अब आप देखें दोनों का डिफरेंस क्या आता है। यहाँ पे भी IMA है और यहाँ पे भी IMA है। क्यों? क्योंकि करैक्टर सेट में एक की जो नंबरिंग है वो 65 है और हम उसको इंग्लिश सेट में ए लिखते हैं। इसी तरह अगर हमने कोई इमोजीज इंसर्ट करनी है तो इमोजीज इंसर्ट करने के लिए भी स्पेसिफिक कोड्स होते हैं। लाइक ये मैंने एक लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देती हूँ, इसको आप देख लें तो यहाँ पे मेरे पास एक इमोजी आ गया। ये जो कोड लिखा हुआ है ये करैक्टर सेट है विद एड्रेस साइन हैश और ये आपके सामने आ रहा है। इसको डिस्प्ले रिजल्ट क्या करवा रहा है, एक हैप्पी इमोजी आ रही है। और भी इमोजीज के कोड्स होते हैं आपको इंसर्ट करने के लिए। ये HTML में किसी इमोजी को, किसी आइकन को कैसे डिस्प्ले करना है, ये उसका मेथड है। आगे आप बूटस्ट्रैप में जाएंगे और इन्हांसमेंट आ जाएगी, आप वहाँ पे सीखेंगे। अभी के लिए ये मैंने कुछ इमोजीज और कोड वैल्यूज उनके लिख दी हैं। आप इसी तरह पी टैग में या स्पैन टैग में इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप पूछ लें इसके बारे में, लेकिन ये अप्लाई हो जाएंगी। मज़ीद सर्च भी आप गूगल से कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस करें और जो आपको कन्फ्यूजन होती है आप सेक्शन बॉक्स में ज़रूर पूछें। और कुछ टैग्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, इनको आपने खुद अप्लाई करना है। कलर इन HSL और HSLA, ये भी कलर्स ही होते हैं RGB की तरह। आप इनको भी एक दफ़ा अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आप पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।